नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में इन्फोसिस स्टॉक पर। बात करें इन्फोसिस की तो इन्फोसिस स्टॉक इस समय हमें काफी चर्चा में देखने को मिल रहा है और इन्फोसिस पर चोरी का आरोप भी लगता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो आखिर यह क्या मामला है, यह इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसी बीच अगर हम बात करें तो बाजार बंद होने के बाद हमें इन्फोसिस से जुड़ी हुई एक अच्छी न्यूज भी देखने को मिल रही है। बात करें सीईओ सलील पारेख की तो उनकी तरफ से एक बड़ा बयान हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आपने इन्फोसिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन दोनों ही खबरों के बारे में पता होना चाहिए। इन खबरों का असर आपको स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। बात करें इन्फोसिस स्टॉक की 23 अगस्त की तो 0.76% की गिरावट के साथ हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक 1866 रुपए के आसपास हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें इन्फोसिस की तो भारत में आईटी सेक्टर में दूसरे नंबर की कंपनी है और बात करें स्टॉक की तो फंडामेंटली भी काफी अच्छा है और रिटर्न्स भी इसके काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आपने इसमें होल्डिंग ले रखी है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों ही खबरों के चलते इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि इन खबरों का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की तो आप देखिएगा 5 साल में 129% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इन्फोसिस एक अच्छा स्टॉक है। तो ऐसे में आप इन्फोसिस के स्टॉक पर नजर रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट हमें क्या खबर देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें पहली न्यूज की तो पहली न्यूज हमें इन्फोसिस पर चोरी का जो आरोप लगता हुआ देखने को मिल रहा है उससे देखने को मिल रही है। बात करें इस खबर की तो डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर यह क्या माजरा है। बात करें तो अमेरिका की जो दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी कॉग्निजेंट है, जो इसकी एक सहायक कंपनी ट्राइजोटो, तो इसने टेक्सास की संघीय अदालत में भारतीय आईटी दिग्गज इन्फोसिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में अमेरिकी कंपनी ने इन्फोसिस पर जो हेल्थ इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर से संबंधित व्यापार रहस्यों का दुरुपयोग करने और कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए कॉग्निजेंट के जो डेटाबेस है इस तक अवैध रूप से पहुंच बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। कॉग्निजेंट ने इन्फोसिस पर आरोप लगाया है कि उसने कॉग्निजेंट के हेल्थ केयर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर के सीक्रेट चुराए हैं और न्यू जर्सी स्थित इस अमेरिकी कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें 70% से अधिक कर्मचारी भारत से बाहर काम करते हैं। हालांकि कॉग्निजेंट ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है और वहीं इन्फोसिस ने इन आरोपों पर पुरजोर खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें मुकदमे की जानकारी है और वह कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें इन्फोसिस पर हेल्थ केयर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर के सीक्रेट चुराने का आरोप हमें लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करें अमेरिका में तो यह कॉग्निजेंट जो है यह भी एक आईटी दिग्गज कंपनी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन अभी बाजार की अगर हम बात करें तो हमें यह खबर काफी ट्रेंड करती हुई देखने को मिल रही है कि इन्फोसिस पर चोरी के आरोप लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें इन्फोसिस ने तो इन बातों का पूरी तरह से या इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें मुकदमे की जानकारी है और वह कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। तो आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए और अब देखने वाली बात भी होगी कि इस खबर का असर स्टॉक पर कितना देखने को मिलता है। अब बात करें इन्फोसिस स्टॉक से जुड़ी दूसरी न्यूज की तो यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है और यह बाजार बंद होने के बाद हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस खबर को भी देख लेते हैं, इस आर्टिकल के माध्यम से देखेंगे और इस खबर को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा जिससे कि आपको इस खबर के बारे में पता चल सके। बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस इस साल 2 अधिग्रहणों को करने के बाद और कंपनियों को लेने की तैयारी में है। तो फ्रेंड्स, बात करें आईटी सेक्टर में इन्फोसिस कंपनी की तो इस साल हमें 2 बड़े एक्विजिशन देखने को मिले थे और कंपनी और एक्विजिशन करने की तैयारी में है। इन्फोसिस के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ हैं सलील पारेख, तो इन्होंने कहा है कि कंपनी डेटा एनालिस्ट सेवा के तौर पर सॉफ्टवेयर यानी कि सास जैसे क्षेत्रों के अधिग्रहण की इच्छुक है तथा यूरोप में अमेरिका के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों पर भी विचार कर सकती है। और यह पूछे जाने पर कि क्या और अधिक अधिग्रहण आईटी सेक्टर के समान पैमाने पर हो सकते हैं तो पारेख ने कहा है कि बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम पैमाने के संदर्भ पर इस आकार पर विचार करेंगे और हमारी संरचना को देखते हुए हम इनमें कुछ अधिग्रहण कर सकते हैं। तो बात करें सीईओ सलील पारेख की तो यह कह रहे हैं कि हम अपना जो विस्तार है यह बढ़ा रहे हैं और आगे और भी एक्विजिशन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इस साल तो 2 अधिग्रहण यानी कि 2 एक्विजिशन हमें देखने को मिले थे। कंपनी ने आईटी क्षेत्र में 45 करोड़ यूरो के अधिग्रहण किए हैं। इन्फोसिस ने जनवरी में भारत के मुख्यालय वाली सेमीकंडक्टर डिजाइन सेवा कंपनी इनसेमी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में 100% इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए एक पक्के समझौते की घोषणा की। इस सौदे की कुल कीमत 280 करोड़ रुपए तक थी, जिसमें कमाई, प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्रतिधारण बोनस शामिल है। बात करें कंपनी ने तो 3 महीने बाद एक और बड़ा अधिग्रहण किया। पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी इन्फोसिस जर्मनी ने अप्रैल में इनटेक होल्डिंग में 45 करोड़ यूरो लगभग 4045 करोड़ रुपए
100% इक्विटी अधिग्रहण करने के लिए पक्का समझौता किया है। तो बात करें इन्फोसिस की, तो इस साल हमें 2 बड़े एक्विजिशन देखने को मिले थे। और बात करें इसमें आगे, तो इंटेक होल्डिंग जर्मनी में मुख्यालय वाली इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास सेवाओं की अग्रणी प्रदाता कंपनी है। तो फ्रेंड्स हम बात करें इन्फोसिस की, तो हमें सीईओ सलील पारेख की तरफ से एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि यह आने वाले समय में और भी एक्विजिशन कर सकते हैं। बात करें इसमें आगे, तो पारेख ने कहा है कि इन्फोसिस के अंदर इंजीनियरिंग सेवाओं में हमारा पहले से ही बहुत अच्छा कारोबार है और फिर हमने 2 अधिग्रहण किए, दोनों ही इंजीनियरिंग सेवाओं में, और एक सेमीकंडक्टर की तरफ और एक ऑटोमेटिव की तरफ है। बात करें तो बहुत मजबूत कारोबार है और हम उस क्षेत्र में विस्तार को लेकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन्फोसिस और अधिग्रहण पर विचार या नजर रख रही है तथा कंपनी कई कंपनियों में मूल्यांकन कर रही है। तो फ्रेंड्स बात करें इनकी, तो यह कई कंपनियों का मूल्यांकन कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें और एक्विजिशन देखने को मिल सकते हैं। और पारेख ने कहा है कि जनरेटिव यानी कि सृजन से जुड़े कृत्रिम मेधा यानी कि एआई में ग्राहकों की गहरी दिलचस्पी है और कंपनी में भी इनकी भारी मांग है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें इन नए जमाने की तकनीकियों के कारण अपनी कंपनी में किसी छटनी की आशंका नहीं है। पारेख ने 3.9 अरब डॉलर के जीएसटी टैक्स मांग के बारे में कहा है कि इन्फोसिस ने पहले ही इस बारे में बता दिया है और शेयर बाजारों को दी सूचना में भी खुलासे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास साझा करने के लिए कोई नई जानकारी नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी कई वर्षों से बकाया करों की मांग को देखते हुए इसके लिए प्रावधान करेगी, उन्होंने कहा है हमारे पास कोई नई सूचना नहीं है और स्थिति वैसी ही है जैसी हमने कुछ दिन पहले साझा की थी। तो फ्रेंड्स बात करें तो जो जीएसटी टैक्स मांग है, इसको लेकर भी सीईओ पारेख का यही कहना है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और यह स्थिति पहले की तरह में देखने को मिल रही है। तो यह भी एक अच्छी खबर हमें सलील पारेख की तरफ से देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि जनरेटिव एआई पर ग्राहकों की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और उन्होंने इसकी तुलना अतीत में डिजिटल और क्लाउड प्रौद्योगिकियों के लिए देखी गई प्रवृत्ति से की है। पारेख का मानना है कि समय के साथ जनरेटिव एआई को अपनाने की प्रक्रिया में वृद्धि होगी क्योंकि उद्यमों यानी कि इंडस्ट्री में इससे होने वाले लाभ और व्यावसायिक परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा है इसलिए हमें लगता है कि समय बीतने के साथ इसमें तेजी आएगी, लेकिन हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे विकसित होता है। यह कुछ ऐसा है जैसे कुछ साल पहले हमने डिजिटल क्लाउड के साथ शुरुआत की थी। पारेख ने कहा है कि अगर इनसे ग्राहकों को लाभ होगा तो अधिक से अधिक लोग इसे अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स बात करें हमें तो इन्फोसिस से जुड़ी यह एक अच्छी खबर देखने को मिली है। सीईओ सलील पारेख की अगर हम बात करें तो यह नए एक्विजिशन को लेकर के काफी एक्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं। और बात करें एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो इसमें भी इनका हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मुझे यही खास अपडेट इन्फोसिस स्टॉक से आपको देनी थी। एक अच्छी खबर भी हमें देखने को मिल रही है तो वहीं एक बुरी खबर भी हमें देखने को मिल रही है। तो अब इन खबरों के चलते स्टॉक पर हमें बाजार में कैसा असर देखने को मिलता है यह देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसे में इन्फोसिस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और कोई भी जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ना लें। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।